हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन एयर एजुकेशन में। और देखिए, जैसा कि आप सभी को पता हो, मैंने यहाँ पे एक 1000 क्वेश्चन की स्पेशल सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आपको टोटल 1000 साइंस के क्वेश्चन मिलने वाले, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ग्रुप डी की एग्जाम और जो एसएससी जीडी है उनके लिए। ठीक है, सो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यहाँ पे देखिए, ये इस सीरीज का पार्ट नंबर दो आपके लिए मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ इस वीडियो में। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो जो आई बटन है यहाँ पे आपको क्लिक करके इसका पहला पार्ट देख लेना है, और उसके बाद में जितने भी आने वाले पार्ट हैं वो सारे आपको देखने हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसएससी और जो यहाँ पे अभी ग्रुप डी की एग्जाम है उसके लिए। ठीक है, जब तक 1000 क्वेश्चन नहीं हो जाते आपको पूरे वीडियो देखने हैं डेली के। तो शुरू करते हैं। और देखिए, अगर आपने अनअकैडमी पर मुझे नहीं फॉलो किया अभी तक तो कर लीजिएगा। जो अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन है, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप मुझे वहाँ पर सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, या फिर सिंपली डायरेक्ट इसका लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्टली फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि यूट्यूब के अलावा जो अदर लेसन अपनी वो आपको यहाँ पे मिलती रहेगी बिना मिस हुए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे हम बात कर जूम कर लेते हैं इसको, इजीली आप देख पाओ इसको। तो देखिए, आज का यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम 51 से लेके टोटल 100 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, देखिए आज का, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए निम्न में से कौन सी फसल आवश्यक है? तो आपका राइट आंसर होगा फली। देखिए, जो फली जिसको बीन्स भी बोलते हैं, ये जो फसल होती है फली वाली, जितनी भी जो फसल होती है उसको यूज किया जाता है जो खेत होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु के कारण होती है? तो इनमें से कौन सी जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी है? तो आपका राइट आंसर होगा कुष्ठ रोग, जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ की शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य होता है। तो आपका राइट आंसर होगा, इसका कार्य होता है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना ही इसका मेन वर्क होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? तो ये होता है दोस्तों लैक्टोबैसिलस जो होते हैं उन्हीं की वजह से ये दूध जो है दही के अंदर कन्वर्ट होता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, ये आपको ध्यान रखना है नाम इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जड़ें किस भाग में विकसित होती है? तो आपका राइट आंसर होगा जड़ें विकसित होती है। दोस्तों, किस भाग से विकसित होती है ये पूछा गया है इसका। तो देखिए, आपको राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मूलांकुर से। देखिए, जो मूलांकर है उसी से जड़ों का विकास होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, गाजर एक प्रकार का क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा गाजर एक प्रकार का यहाँ पे जड़ है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम्स में। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ये खाया जाता है। दोस्तों, जो प्रकंद होता है वही खाने योग्य भाग होता है हल्दी का, ये नाम ध्यान रखना है। प्रकंद को हल्दी का खाने योग्य हिस्सा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो आपका आंसर हो जाएगा ये परिवर्तित रूप है तने का, जो तना होता है उसी का एक परिवर्तित रूप होता है प्याज। नेक्स्ट देखिए, 1 किलो चीनी का भार सर्वाधिक कहाँ पर होगा? तो आपका राइट आंसर होगा समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। 1 किलो चीनी का भार सबसे ज्यादा कहाँ होगा? समुद्र तल पर होगा। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिप्पोक्रेटिस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारा चंद्रमा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर फट जाएगा। दोस्तों, वो चंद्रमा पर फट जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक लिफ्ट में एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? तो एक स्थित व्यक्ति का भार हमेशा अपरिवर्तित रहेगा, एक समान रहेगा, ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, विरंजक चूर्ण है। तो विरंजक चूर्ण क्या है? तो आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगा विरंजक चूर्ण एक तरह का एक यौगिक है। ठीक है, यहाँ पे 63 का आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। ठीक है, यौगिक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, गैसों की सयांता ताप बढ़ाने पर क्या होगी? घटेगी या बढ़ेगी या परिवर्तित रहेगी? तो आपका आंसर होगा इसका 64 का, वो हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, बढ़ती है। गैसों की सयांता हमेशा बढ़ती है, ताप अगर बढ़ाते हैं तो सयांता भी बढ़ती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जीव जिंदा रहते हैं, क्योंकि दोस्तों बर्फ के नीचे जल जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है यहाँ पे, जिससे कि वो जीव जो है जिंदा रहते हैं। थोड़ा सा वहाँ पे जमता नहीं है, बर्फ जो जमीन मतलब कि नीचे रहता है उसके नीचे, वो सतह के नीचे वो यहाँ पे कितना रहता है, उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, बल गुणनफल है। तो बल किसका गुणनफल है? तो आपका आंसर हो जाएगा ये द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? बल कहलाता है, फोर्स कहलाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं?
तो आपका आंसर हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, आनुवांशिकी विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये भी काफी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की ब्रांच होती है उसको क्या कहते हैं, आनुवांशिकी विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है, तो आपका राइट आंसर होगा इनका जो शून्य से स्वतंत्र, मतलब शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुएं होती है उनका हमेशा समान त्वरण होता है। त्वरण क्या होता है, उनका एक समान होता है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो देखिए जो संवेग और वेग होता है इसके अनुपात को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दोस्तों द्रव्यमान। द्रव्यमान से मतलब कि जो ये भौतिक राशि जो है द्रव्यमान भौतिक राशि ये प्राप्त की जाती है इन दोनों के अनुपात से। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की आपकी खोज की थी, ये आंसर हो जाएगा इसका आपका, ये की थी थॉमसन ने। जो थॉमसन है इसी के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, तो आपका आंसर होगा ये कहलाती है टिश्यू कल्चर। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित जो शाखा होती है विज्ञान की वो क्या कहलाती है, टिश्यू कल्चर कहलाती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, परमाणु घड़ी की निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है, तो परमाणु घड़ी किसका आधार, मतलब कि कौन से प्रभाव पर कार्य करते हैं इनमें से, तो आपका आंसर होगा पाइजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। देखिए जो पाइजो इलेक्ट्रिक प्रभाव है उसी के ऊपर जो है परमाणु घड़ी कार्य करती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए अपना, क्वार्ट्ज घड़ियां निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, तो देखिए जो क्वार्ट्ज से बनी घड़ियां होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये करती है दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करती है, दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करती है जो क्वार्ट्ज से बनी घड़ियां होती है वो। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है, अभी एएलपी में पूछा था क्वेश्चन, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा यकृत में, यकृत में रहता है जो विटामिन ए होता है वो। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है, तो ये तो आप सभी जानते होंगे, आंवला होता है सबसे अच्छा स्रोत जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, जो हाइड्रोजन होता है वो सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था, तो आपका आंसर होगा ये सबसे पहले सिद्ध किया था दोस्तों जो कॉपरनिकस है, इन्हीं के द्वारा बताया गया था ये सिद्धांत की पृथ्वी जो है और जो ग्रह होते हैं वो हमेशा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, कॉपरनिकस ने कहा था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, प्रेशर कुकर में कम समय में खाना तैयार हो जाता है, क्यों होता है ऐसा, तो आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि जल का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर के अंदर जल का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, ना कि घटता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन काफी कंफ्यूजन वाले होते हैं, ऐसे सेम ऑप्शन मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो जल का क्वथनांक हमेशा बढ़ता है प्रेशर कुकर में खाना तैयार होने की वजह से, उसी की वजह से होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, उष्मा का सर्वोत्तम चालक इनमें से कौन सा है, देखिए इनमें से ऑप्शन में हम हमारे बात करते हैं तो यहाँ पे उष्मा का सबसे तेज चालक होता है वो होता है पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चावल को पकाने पर कहाँ सबसे अधिक समय लगेगा, तो आपका राइट आंसर होगा माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक टाइम लगेगा चावल को पकाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल सागर का रंग लाल निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो आपका आंसर होगा ये होता है दोस्तों जो लाल सागर में उपस्थित शैवाल होते हैं उन्हीं की वजह से ये लाल सागर का रंग कैसा होता है, लाल दिखाई देता है। आपको ये ध्यान रखना, शैवाल की वजह से होता है, ना कि जीवाणु और कवक की वजह से। फिर देखिए नेक्स्ट है 82वां क्वेश्चन, इधर देखते हैं हम, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो आपका आंसर होगा ये की थी दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो सबसे बड़ा पुष्प है संसार का वो है रेफलेसिया, संसार का सबसे बड़ा पुष्प होता है। नेक्स्ट का यहाँ पे देखिए, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो इसके जो जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है पौधे का वो होता है फूल। फूल के द्वारा क्या होता है, उसका जीवन चक्र बढ़ता रहता है, मतलब कि जो बीज बनते हैं फूल से फिर आफ्टर देन वो वहाँ पे कहाँ जाते हैं, दूसरे नए पौधे तैयार होते हैं, इस तरीके से इसका जीवन चक्र चलता रहता है। फिर देखिए नेक्स्ट है सफेद रक्त कणिका जिसे WBC कहते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका कार्य होता है दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना ही इसका मेन कार्य होता है। WBC जो होती है इनका, जिसको सफेद रक्त कण यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स इसे बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है, तो बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, ये भी कॉमन सा क्वेश्चन है वैसे, तो आपको ध्यान रखना है अरस्तु को कहा जाता है बायोलॉजी का जनक। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, किस पौधे का फूल
सॉरी किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन। जो मूंगफली होती है इसी का फल हमेशा जमीन के नीचे लगता है। जो मूंगफली का पेड़ होता है उसके जो जितने भी मूंगफलियां होती है वो जमीन के नीचे ही लगती है, ठीक है, जमीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 88, निम्न में कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? तो आपका राइट आंसर होगा इसका, वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए इधर है और बाकी के ऑप्शन ये यहाँ पे है। तो कोशिका भित्ति है, यही इसको आकार प्रदान करती है, ठीक है, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसी के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है, ग्रीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये है दोस्तों नागपुर के अंदर। जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान है कहाँ पर है? नागपुर में स्थित है ये। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग। देखिए जो शुतुरमुर्ग है ये सबसे बड़ा अब तक का जीवित पक्षी माना जाता है शुतुरमुर्ग को, जिसका अंडा भी काफी बड़ा होता है, सबसे बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा, निम्नलिखित में से घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है इनमें से? देखिए घोंसला बनाने वाला जो सांप है इनमें से एकमात्र वो कौन सा, ये पूछा गया आपका इनसे यहाँ पे। तो आंसर हो जाएगा किंग कोबरा जो है घोंसला बनाकर रहता है खुद का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाओ क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आपका राइट आंसर होगा मोर का। देखिए जो मोर है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पाओ क्रिस्टेसस जो है उसका वैज्ञानिक नाम होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, मोर का वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेसस होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी कौन सा होता है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ये होता है नीली व्हेल। देखिए जो नीली व्हेल होते हैं जिसे ब्लू व्हेल भी आप कहते हैं, ये सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी है अभी जीवित मतलब कि यहाँ पे जमीन पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सबसे छोटा पक्षी है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ये है दोस्तों जो बी वाला है, हमिंग बर्ड जो पक्षी होता है ये सबसे छोटा पक्षी होता है अब तक का खोजे गए पक्षियों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कमरे में ठंडा कैसे किया जा सकता है? कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा। तो इस ऑप्शन में अगर बात करते हैं तो आपका आंसर होगा स्फीनित गैस को छोड़ने से। देखिए जो संपीड़ित गैस होती है उसको छोड़ने से क्या होगा? कमरा ठंडा हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होगी, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति हमेशा अनुदैर्घ्य होती है, ना कि अनुप्रस्थ होती है। ये ध्यान रखना है आपको। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। और ध्वनि तरंगों की कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। दोनों में काफी बड़ा कंफ्यूजन होता है, ध्यान देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 98 का, ये हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, प्रकाश का परावर्तन। देखिए जो प्रकाश के चिकने पृष्ठ से वापस टकराकर वापस आती है कोई भी किरण, तो उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है? सामान्य मनुष्य का तापमान होता है शरीर का। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा, उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी। आपने देखा होगा अगर यहाँ पे मुंह के पास हाथ रख के कोई चिल्लाता है उसका मतलब यही होता है कि जो ध्वनि होती है सिर्फ एक दिशा में ही प्रवाहित होती है, ना कि इधर उधर फैलती है, जिससे कि वो काफ़ी दूर तक लोगों को सुनाई दे सके। यही इसका मेन मकसद होता है, ठीक है। तो ये थे आज के टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन जो मैंने 50 क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपको जरूर पसंद आया होगा। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट है आंसर में तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई तो जाते जाते लाइक जरूर करते जाइएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर, जिससे कि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी अपने चैनल पर बिना मिस हुए। और देखिए नोटिफिकेशन नहीं मिलता है आपको, बेल आइकन जो है जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेगी, ठीक है। सो अभी के इस लेसन में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। धन्यवाद।